नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 5 जनवरी से 11 जनवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले जेनरेशन बीटा बेबी बॉय का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में। मिजोरम में हाल ही में भारत के पहले जेनरेशन बीटा बेबी बॉय का जन्म हुआ है। पहले जेनरेशन बीटा बेबी बॉय का जन्म अर्थात 2025 में पहला जेनरेशन बीटा बेबी बॉय भारत के मिजोरम में इसका जन्म हुआ है। मिजोरम, भारत के मिजोरम के आइजोल में, जो कि मिजोरम की राजधानी है। इस बच्चे का नाम रखा गया है फ्रेंको रेमरुआट डिक्का जादेंग। फ्रेंको रेमरुआट डिक्का जादेंग इस बच्चे का नाम रखा गया है। जनरेशन बीटा का अर्थ है कि यह 2024 के बाद के जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उन्हें जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। और 2024 के पहले अर्थात 2010 से 2024 तक के जनरेशन को जनरेशन अल्फा कहा गया था। और 2024 के बाद के जनरेशन को अर्थात 2025 से जो जनरेशन आ रहा है उसे जनरेशन बीटा कहा गया है। यह जो जनरेशन बीटा पीढ़ी है अर्थात आने वाली पीढ़ी जो अब आ रही है 2025 में, यह पीढ़ी उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एडवांस एआई, रोबोटिक्स और डिजिटल युग में पैदा हो रहे हैं, इसलिए इन्हें जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। यह पहले के जनरेशन के अपेक्षा अर्थात 2025 के पहले जन्म, ऐसा माना जा रहा है कि 2025 के पहले जिन बच्चों ने जन्म लिया है उनके अपेक्षा ये बच्चे जन्म के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आदि के साथ ये ज़्यादा फ्रेंडली होंगे, इसलिए इन्हें जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीत लिया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट पश्चिम बंगाल ने जीता है और पश्चिम बंगाल ने यह टूर्नामेंट केरल को हराकर जीता है। तो यहाँ एक प्रश्न और आता है कि ये संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। और यह फुटबॉल से संबंधित जो टूर्नामेंट है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट, यह 33वां संस्करण हाल ही में हुआ था। इसने पश्चिम बंगाल ने इसे जीत लिया है और केरल को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, परमाणु वैज्ञानिक। भारत के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक थे डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये जो 1974 में भारत ने जब पहली बार परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में 1974 में भारत ने पहली बार परीक्षण किया था, जिस समय भारत की जो पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी के समय में भारत ने सर्वप्रथम 1974 में परमाणु परीक्षण किया था और परमाणु संपन्न देशों की सूची में शामिल हुआ था। तो उस परमाणु परीक्षण के समय में जो वो टीम थी, परमाणु परीक्षण करने वाली टीम, उस टीम के ये सदस्य थे डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम। और उस परमाणु परीक्षण का जो नाम दिया गया था उसे स्माइलिंग बुद्धा कहा गया था। स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था भारत ने जो पहली बार परमाणु परीक्षण किया था 1974 में। तो डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम परमाणु वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 निम्न में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारत में। भारत में खो खो विश्व कप 2025 आयोजित किए जाएंगे। यह जो खो खो विश्व कप होगा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें 24 टीमें भाग ले रही हैं और इसके शुभंकर, खो खो विश्व कप के शुभंकर का नाम जो दिया गया है, यह इसका नाम है तेजस और तारा। तेजस और तारा इस खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, अर्थात लियोनेस मेसी जो कि फुटबॉलर हैं, ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं लियोनेस मेसी, जिन्हें
अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। दूसरा, हिलेरी क्लिंटन जो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं। जॉर्ज सोरेस अभी हाल ही में आप लोगों को ये चर्चा में सुनाई दिए होंगे, न्यूज़पेपर में, टीवी संचार माध्यमों में ये जॉर्ज सोरोस का नाम बहुत ही चर्चित रहा है। इन पर हाल ही में भारत के लोकसभा में यहाँ के नेताओं ने भारत के चुनाव को प्रभावित करने का इन पर आरोप लगाया था। तो जॉर्ज सोरोस बहुत ही फेमस हुए थे इस साल। तो इन तीनों लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 कनाडा। हाल ही में कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। यह पार्टी के आंतरिक मतभेदों और घटते जनसमर्थन के कारण इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो ट्रेन नेटवर्क बन गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो ट्रेन नेटवर्क किस देश का है? तो हाल ही में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो ट्रेन नेटवर्क बन गया है, अर्थात भारत ने 1000 किलोमीटर मेट्रो ट्रेन का सफर तय कर लिया है और इसके साथ भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो ट्रेन नेटवर्क बन गया है। तो पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है भारत। तो अमेरिका सबसे बड़ा मेट्रो ट्रेन नेटवर्क है। अभी अमेरिका में सबसे बड़ा मेट्रो ट्रेन नेटवर्क है। दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर अब भारत का स्थान आ गया है। भारत की जो पहली मेट्रो ट्रेन बनी थी, भारत में जो पहली मेट्रो ट्रेन शुरू हुई थी 1984 ईस्वी में और यह शुरू हुई थी कलकत्ता मेट्रो। कलकत्ता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो ट्रेन है जो 1984 में शुरू हुई थी। और भारत का जो भारत में सबसे बड़ा जो मेट्रो नेटवर्क है यह दिल्ली मेट्रो का है। दिल्ली मेट्रो सबसे बड़ा भारत में मेट्रो ट्रेन नेटवर्क है, जबकि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो ट्रेन का नेटवर्क है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य में। सिक्किम जो कि पहले से ही भारत का पहला जैविक राज्य है, तो सिक्किम में ही भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत की गई है। सिक्किम के सोरेंग जिला में यह जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू की गई है। जब सिक्किम की बात हो, सिक्किम की जो सीमा है यह 3 देशों से मिलती है। कौन कौन से? नेपाल, चीन और भूटान। सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है और इसी सिक्किम के सोरेंग जिला में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वी नारायणन निम्नलिखित में से किस संगठन के प्रमुख बनाए गए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इसरो के प्रमुख बनाए गए हैं वी नारायणन जो है एस सोमनाथ का ये स्थान इन्होंने लिया है, वी नारायणन है, और ये इसरो के प्रमुख बनाए गए हैं। इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इसके ये अध्यक्ष बनाए गए हैं वी नारायणन। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मृति स्थल राजघाट परिसर में किस भारतीय नेता का स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रणब मुखर्जी का। प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, कांग्रेस के प्रमुख नेता थे और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे थे प्रणब मुखर्जी और प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। तो प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद इस वर्ष भारत के केंद्र सरकार ने प्रणब मुखर्जी का जो स्मृति स्थल है यह राष्ट्रीय स्मृति स्थल राजघाट परिषद में इनके स्मृति स्थल को बनाने का निर्णय लिया है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया जो है यह ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश बन गया है, पूर्ण सदस्य देश बन गया है इंडोनेशिया। जब ब्रिक्स की बात हो रही है तो ब्रिक्स का गठन जो हुआ था ब्रिक के नाम से हुआ था, BRIC, अर्थात इसमें जो शामिल देश थे उन देशों के जो
अंग्रेजी में नाम लिखने पर उन देशों के पहले लेटर से ये मिलके ब्रिक बना था। ब्रिक, बी अर्थात ब्राजील, आर अर्थात रूस, आई से इंडिया और सी से चाइना। तो ये बना था ब्रिक, और ब्रिक बना था 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में ब्रिक बना। 2010 ईस्वी में इसमें साउथ अफ्रीका इस ब्रिक में शामिल हो गया, तब यह बन गया ब्रिक्स। और हाल वर्ष 2024 में इसमें इस ब्रिक में कई देश इसमें शामिल हुए हैं। इन देशों में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई शामिल हुए हैं। और इस तरह से इस ब्रिक्स का जो सदस्य संख्या हो गया था 10। अब इंडोनेशिया इसका 11वां सदस्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंडेड रॉयल तितली किस राज्य में देखी गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा राज्य में हाल ही में बैंडेड रॉयल तितली देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथिल कोबालामीन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस विटामिन का सक्रिय रूप है, अर्थात इसका वैज्ञानिक नाम है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12। विटामिन B12 को मेथिल कोबालामीन के नाम से जाना जाता है। इसमें और सारे ऑप्शन है। विटामिन डी, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है। विटामिन B12, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है। विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल, और विटामिन के को कहा जाता है फाइलोक्विनोन। इनका वैज्ञानिक नाम है विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ए का रेटिनॉल और विटामिन के फाइलोक्विनोन, जबकि विटामिन B12 मेथिल कोबालामीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का मेजबान शहर है। ये जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी के 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो महात्मा गांधी के भारत लौटने के याद में 1915 ईस्वी में जो भारत लौटे थे पहली बार महात्मा गांधी, उसी याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष अर्थात 2025 में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा, इसका जो विषय है यह विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 जारी की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, विश्व आर्थिक मंच ने। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जारी की है। विश्व आर्थिक मंच की जब बात हो रही है अर्थात WEF की बात हो रही है, तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है, विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो जेनेवा के कॉलोनी में इस विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ ऑन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लेबनान का। हाल ही में लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था है यह 2025 में 6.6% की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि होगी, जबकि 2026 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि होने वाली है यह 6.7% अनुमान लगाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी की है और इसके अनुसार वर्ष 2025 में जो भारत का वृद्धि दर होने का अनुमान लगाया गया है यह 6.6% और 2026 में जो अनुमान लगाया गया है यह 6.7% का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में।
हाल ही में नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। यह जो केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान का जो आधारशिला रखा गया है, यह नई दिल्ली के रोहिणी में यह बनने वाला है। इसका जो उद्देश्य है आयुर्वेद में अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्विनी नाम दिया गया है। यह जो 38वां राष्ट्रीय खेल होने वाला है, यह 2025 में उत्तराखंड में यह 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे, जिसके मशाल को नाम दिया गया है तेजस्विनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हनोई को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हाल ही में घोषित किया गया। यह हनोई जो है यह वियतनाम की राजधानी है। तो वियतनाम की राजधानी हनोई को हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल लॉन्च किया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अमित शाह ने। अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, और सहकारिता मंत्री भी हैं, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। तो अमित शाह ने भारत पोर्टल के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। यह जो भारत पोर्टल है यह सीबीआई, भारत की जो जांच एजेंसी है सीबीआई के द्वारा इस पोर्टल को बनाया गया है। और यह जो पोर्टल है अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए सीबीआई ने इस भारत पोर्टल बनाया है और इससे लॉन्च किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन ड्रामानी महामा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी घाना। हाल ही में घाना के राष्ट्रपति बने हैं जॉन ड्रामानी महामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी तुहिन कांत पांडे को हाल ही में वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, यह विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2025 का इस विश्व हिंदी दिवस का थीम था हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विशाखापत्तनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद।